Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने अभी तक डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के टाइप्स क्या है, प्रोसेस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है. ठीक है, अब बिल्कुल आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में देखो क्या किया जाता है कि आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं ना, आप उन प्लान्स को अचीव करने के लिए जो मेन टास्क है ना, आप उसे डिवाइड करते हैं इनटू सब पार्ट्स. ठीक है, अब सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इट मींस आप अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं इनटू द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, है ना. अब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के बाद आप उनमें कुछ एम्प्लॉयज को भी हायर करेंगे, तो उनके अंदर क्या सुपीरियर है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, उनका जो रिलेशनशिप है आप उसको भी क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सभी जो प्रोसेस है, मतलब आपने मेन एक्टिविटी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, मींस आपने सब डिपार्टमेंट्स बनाए हैं. अब उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके रिलेशनशिप को क्लैरिफाई किया है, दैट हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट. तो ये सारे प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक आपका प्रोसेस होता है. पढ़ते चलो. इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग एंड आफ्टर हैविंग डिटरमाइंड व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी डन बाय whom इज टू बी डन. ठीक है, देखो क्या काम कर रहे हो, व्हाट है, हाउ कैसे करेंगे, व्हेन कब करना है और कौन पर्सन करेगा. इट रिमेन्स टू बी सीन एज टू हाउ ऑल द एक्टिविटीज कैन बी डन इन अ प्लान्ड मैनर. देखो आपने प्लानिंग कर ली है ना, उसके बाद कुछ आप ये भी तो देखोगे ना कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है एक्चुअली हमें. तो ऑर्गेनाइजिंग में यही चीज देखी जाती है, दैट हाउ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी डन इन अ प्लान्ड मैनर. इन अदर वर्ड्स, how the objectives determined under planning can be successfully achieved. For the successful achievement of these objectives, it is necessary to divide the main activity into various sub-activities. अब ये आपके जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे होंगे ना, उनको अचीव करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपनी मेन एक्टिविटी को डिवाइड कीजिए इनटू द वेरियस सब पार्ट्स और वेरियस सब एक्टिविटीज, राइट. एंड determine the relationship between those persons who are to perform those activities या फिर functions. तो आपको इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो भी क्लैरिफाई करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है. अब एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जा रही है कि आप टीवी सेट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू achieve this objectives, the main activity that is production of TV set will be subdivided into various activities among the sales department, production department, marketing, finance, research, etc. है ना. देखो अब अगर आपका एम है कि मुझे टीवी सेट्स प्रोड्यूस करने हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रॉम बाइंग रॉ मटेरियल से लेके आप सेलिंग तक या आप कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सारा का सारा आप सिंगल हैंडेड ही कर लोगे. नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता. तो आप अपनी मेन एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस एक्टिविटीज या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से. ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, वो आके बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली उनकी प्रोडक्शन करेगा. उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो हैंड ओवर कर देगा सेल्स डिपार्टमेंट को. अब सेल्स डिपार्टमेंट की हेडेक है कि उन्होंने कैसे प्रमोट करना है, कैसे एडवर्टीज करना है अपने प्रोडक्ट्स को. ठीक है, ऐसे करते करते फाइनेंस है, अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल बाय करने में, प्रमोशन करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, किसी भी टाइप में अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, सॉरी. ठीक है, तो इस तरह से जो मेन आपकी एक्टिविटी है वो आप सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट सबको पता हो कि किसने क्या काम करना है. हालांकि देखो डिपार्टमेंट सब अलग अलग हैं आपके, सबका एम अलग होगा. प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करनी है, मार्केटिंग ने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, बट अल्टीमेट गोल सबका क्या है, टू प्रोड्यूस टीवी सेट्स. ठीक है, तो क्या कहते हैं, वेरियस पर्सन्स अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट्स इन ऑल दिस डिपार्टमेंट्स विल वर्क फॉर दिस पर्पस. Now, it will be decided about all these persons as to what will be their authority and responsibility and who will be the superior and who will be the subordinate. अब आपने जब ये डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए है ना, उसके बाद आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिसाइड करते हो कि किस पर्सन की या किस डिपार्टमेंट की क्या अथॉरिटी होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. साथ ही साथ आप ये भी डिसाइड करते हैं कि सुपीरियर कौन होगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट होता है.
ठीक है. In this way, an effort is made to achieve the objectives of an enterprise by dividing the main work into sub-work and deciding the relationship between the person engaged in these activities. Doing this all is called organization. और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. आई होप आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ मूविंग अहेड वी आर हैविंग द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देखो क्या कहते हैं, जो वर्ड है आपका ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म, व्हिच मीन्स दैट अ यूनिट विद मेनी पार्ट्स and each part of it, even though working independently, has a definite relationship with the main unit. देखो हालांकि देखो ऑर्गेनाइजिंग वर्ड डिराइव हुआ है आपका ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. अब कहते हैं कि कैसे यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. हालांकि हर पार्ट अलग से सेपरेटली इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बट जो इनका एक मेन रिलेशन होता है ना, वो सबका एक ही होता है. ठीक है. सबका जो एक गोल होगा वो आपका कॉमन होगा. In a business, all the departments or posts have their separate functions. हर डिपार्टमेंट का, हर पोस्ट का अपना अपना एक सेपरेट फंक्शन होता है जो उन्हें परफॉर्म करना होता है, बट they all are related to the main objectives of the business. In other words, organization means deciding about the various departments and the posts in these departments and the relationship between them. क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, आप ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन से होंगे, उनमें पोस्ट क्या होगी उस डिपार्टमेंट्स में, और उन पोस्ट पर जो काम कर रहे हैं उनके अंदर रिलेशनशिप क्या है, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन होते हैं. मोरओवर, in order to run their work smoothly, their authority and responsibility have to be prescribed. अब आपको रिलेशन पता चल गया सुपीरियर सबऑर्डिनेट कौन है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस पर्सन को आप क्या अथॉरिटी दे रहे हैं, क्या वो डिसीजंस ले सकते हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. ठीक है. इससे होता क्या है, हर पर्सन के माइंड में क्लैरिटी होती है कि आपको क्या करना है, आपसे कंपनी एक्सपेक्ट क्या करती है, तो आप अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है, एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड. ठीक है. चलिए आगे क्या कहते हैं. It must be made clear that the need for an organization arises only when the number of people working in an enterprise is more than one. देखो ऑर्गेनाइज करना है. अब आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट करेगा ये काम, ये डिपार्टमेंट करेगी, बिकॉज आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं. बट ये आपको ऑर्गेनाइजेशन की नीड तभी पड़ती है जब आप एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ काम करते हैं. ठीक है. इफ देयर इज ओनली वन पर्सन, ही इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन सिंगल हैंडेड एंड देयर विल बी नो नीड टू डिवाइड द वर्क. सिंपल. In the absence of division of work, organization is meaningless. अगर आप वर्क को डिवाइड नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही वर्थलेस हो जाएगी. नाउ डेफिनेशंस क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them. थियो हेमन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं या फिर ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है. और इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप. नेक्स्ट ऑथर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplish objectives. क्या कहते हैं ये, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो वर्क को और ग्रुपिंग करते हैं वर्क की जो आपने परफॉर्म करना होता है. ठीक है. आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी होती है उसे डिफाइन करते हैं एज वेल एज डेलीगेट करते हैं. देन आप रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करते हैं सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर पाए मोस्ट इफेक्टिव मैनर में. ठीक है. तो ये आपका कुछ मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस कवर किए हमने ऑर्गेनाइजिंग की. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके फीचर्स क्या होती है. ठीक है. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.